अभी मैसेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बेटा आओ। सच माने अब्बा, ये आपकी मोहब्बत है जो मैं रोज रोज यहाँ आ जाती हूँ, वरना कोई शौक नहीं मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का। अरे क्या हो गया बेटा शाइस्ता? ये जो आपकी बहू है ना, अपने आप को समझती क्या है? इसकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। भाई मैं उसकी बड़ी नंद हूँ। हाँ तो क्या कह दिया उस बेचारी ने तुम्हें? अच्छा, अब वो बेचारी है और आपकी नजर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। भाई मैं आई थी तो कम से कम मेरे लिए चाय बिस्किट कुछ तो बना के रख दी। ये क्या तरीका है? अरे तो तुम्हें कुछ खाना है तो तुम बता दो बेटा, मैं अभी मंगवा देता हूँ। बताएं, मुझे बताएं। उसे भी एहसास होना चाहिए, मेरी खिदमत करे। सही कह रही हो ना? देखो शाइस्ता, वो तुम्हारी भाभी है। तुम्हारी माँ की वफात के बाद अब इस घर की मालकन वो है। तुम इस घर में 100 दफा आओ, लेकिन ये सोच समझ कर आना कि तुम इस घर की मेहमान बनकर आओगी, और अगर इस घर पर किसी का हक है तो वो इस घर की बहू का है। वालेकुम। बैठो बैठो, जीते रहो बेटा। तो पढ़ाई हो रही है? जी। पढ़ो बेटा, खूब दिल लगा कर पढ़ो। तुम्हारे बड़े भाई ने तालीम तो ज्यादा हासिल नहीं की, लेकिन कारोबार माशाल्लाह इतना फैला दिया है कि मैं अब मुझे अब्दुल करीम साहब हो गया। मैं तो अब ये चाहता हूँ बेटा कि तुम खूब पढ़ो, तुम्हारी खूब इज्जत हो। बस आपकी दुआ होनी चाहिए, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं बेटा, वालिदैन अपनी औलाद को कभी भूल सकते हैं दुआ देने से? अब्बा, आपने उस रोज मुझे नवाब साहब के यहाँ भेजा था। हाँ, एक अमानत थी उनकी जो अमानतदार तक पहुंचानी थी। तुमने पहुंचा दी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया बेटा। अब्बा, वो गिरती दीवारें, किसी पुराने कबाड़ी को देने वाले बर्तन और उतनी ही कदीम मुलाजमा, मुझे तो कहीं से भी वो नवाब साहब का घर नहीं लगा। जमाने के तगय्युरात हैं बेटा, बस हैं तो खानदानी नवाब, और उन्हें अपने हसब नसब पर बहुत फख्र है। और सच तो ये है बेटा कि ये फख्र ही उन्हें ले डूबा है। ना कारोबार को तरक्की दी, ना कोई तालीम के मैदान में झंडे गाड़े। सबसे बढ़कर यह है कि बेटा उनके नसीब ही खराब थे। जवान बेटा चल बसा, कमर ही टूट गई नवाब साहब की। ओह, तो ये बात है।